जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, नाम जप में इतनी अथाह शक्ति है कि मनुष्य चाह कर भी गलत काम नहीं कर सकता, गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। जो भी भगवान के नाम का जप करता है, जप करने के बाद जप करते करते धीरे धीरे उसके मन के सभी विकारों को दूर कर देता है। यानी अगर हम चाहते हैं किसी की बुराई करना आज, और हम बुराई करते भी हैं और हम किसी का गलत भी करते हैं, किसी से झूठ बोल के पैसे भी हड़प लेते हैं, किसी को यहाँ तक कि गुस्से में मार पिटाई तक भी किसी की कर देते हैं, तो ये इसलिए करते हैं कि हमारे मन में गंदगी भरी पड़ी है, हमारे मन में अपवित्रता है, हमारा मन शुद्ध नहीं है। लेकिन प्रेमी भक्तों, यकीन मानिएगा, क्योंकि हर काम अभ्यास से संभव है। अब आप एक दिन नाम जप करोगे तो उसका परिणाम आपको पहले ही पल से और उसी सेकंड से और उसी मिनट से अनुभव होना शुरू हो जाता है। आप अनुभव करके देखना। लेकिन अगर जन्मों जन्मों का मैल जमा पड़ा है, उसके लिए तो नाम का जप ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखो, जितना ज़्यादा कपड़ा गंदा होता है उसको उतने ही अधिक साबुन और पानी की आवश्यकता होती है। अब कपड़ा एक दिन पहना हुआ है, गाड़ी में पहन के गए और आके उतार दिया, तो उसको तो खाली ऐसे सर्फ के पानी में से या खाली पानी में से निकाल दोगे तब भी साफ हो जाएगा। अब तुम्हारा मन साफ है और प्रतिदिन उसके भगवान का नाम उससे जपा जा रहा है, तो नए पाप तो हो ही नहीं सकते, तो वो शुद्ध रहेगा। तो ऐसे ही आप अगर प्रतिदिन नाम के जप का अभ्यास करोगे, तो जब आपका मन पूर्णतः अभ्यास के द्वारा शुद्ध हो जाएगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, आप गलत करना चाहोगे ना किसी के साथ तो हो नहीं सकता। उदाहरण के द्वारा एक इस छोटी सी कहानी से आप समझिएगा। एक बार दो मियाँ बीवी थे, यानी कि पति और पत्नी। वो एक जगह सर्कस में दोनों काम करते थे। तो उनका काम क्या था, उसकी स्त्री स्टेज पर खड़ी हो जाती थी और पति बिना देखे उसकी ओर तीर मारता था, जिससे उसके चारों ओर तीरों का एक डिजाइन सा बन जाता था। तो उसके हर तीर के साथ ताली बजती थी, क्योंकि उसको ऐसा करने का अभ्यास हो गया था कि वो बिना देखे तीर मारता था। उसकी पत्नी को वो तीर लगता नहीं था, लेकिन उसके बाहर तीरों का डिजाइन बनता जाता था हर तीर के साथ। तो एक दिन ऐसा हुआ, घर पे दोनों में तकरार हो गई और बड़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई। तो पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा उठा और पति ने सोचा, इसका तो रोज़ का ही काम रहता है लड़ाई झगड़ा करना, मैं इससे किसी भी तरह से पीछा छुड़ा लूँ। आज मैं इसको असल में ही वो तीर मार दूंगा और उस तीर की वजह से ये मर जाएगी और तेरे ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा, ये हो जाएगी कि गलती से निशाना चूक गया। तो प्रेमी भक्तों, दोनों सर्कस में गए और सर्कस शुरू हुआ। तो पत्नी स्टेज पर खड़ी हो गई और पति के मन में तो उस दिन गुस्सा था, क्रोध था। तो उसने क्या किया, रोज़ की तरह जब वो शुरू हुआ सर्कस, तो उसने स्त्री को मारने के लिए अपना लक्ष्य साधा तीर का। तो वो मारना तो चाह रहा था पत्नी के सीने में, लेकिन वो तीर सीने में ना लग के जहाँ प्रतिदिन लगता था वहीं लगे, यानी कि पत्नी के साइड से निकल जाए और निकल के वही डिजाइन बनने लगी। और लोग जो है ना हर तीर के साथ ताली बजाएं। तो ये देख के वो तो हैरान हो गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि तीर तो औरत के मैं मारना चाह रहा हूँ सीने में और सीने में तीर लग नहीं रहा। तो प्रेमी भक्तों, ये क्या कमाल था। प्रेमी भक्तों, ये सब कमाल था अभ्यास का। उसको ऐसा अभ्यास हो गया था कि वह चाह कर भी गलत तीर नहीं मार सका। इसी प्रकार जब नाम जप से, भजन सिमरन से आपका अभ्यास इतना बढ़ जाएगा कि आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तो आप अगर मन से गलत करना चाहोगे ना किसी का, तो गलत हो नहीं सकता। यही तो कमाल है।
नाम जप का, लेकिन करना आपको अभ्यास पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको कोई साइकिल चलानी सीखनी है, कार चलानी सीखनी है, वो भी अभ्यास से ही सीखोगे। अभ्यास के द्वारा ही हर काम होता है। बच्चा छोटा होता है, चलना सीखता है, उठता है, गिरता है, पड़ता है, और फिर धीरे धीरे चलता है, फिर तेज चलता है, फिर दौड़ने लग जाता है, भागने लग जाता है। ये सब अभ्यास से ही होता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप का अभ्यास करो और बिल्कुल पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। और जिस दिन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र अंतःकरण हो गया आपका, उस दिन फिर कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं है। भगवान को सब कुछ देना पड़ेगा, चाहे आप सांसारिक वस्तु को चाहो, चाहे आप भगवान को चाहो। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।